हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 3 हीट। ठीक है, तो सबसे पहले हीट का मीनिंग समझ लेते हैं। हीट क्या होती है? ठीक है, तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, और जब विंटर्स होते हैं तो हम मोस्टली वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, कैप, वुलन कैप लगाते हैं। ठीक है, ग्लव्स पहनते हैं। तो हम क्या करते हैं, सर्दी से बचने के लिए विंटर्स में वुलन के क्लोथ पहनते हैं। ठीक है, तो हीट क्या है? ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, हीट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, क्या करती है हीट? ये हीट क्या प्रोड्यूस करती है? हमें फील कराती है वार्मथ। ठीक है, वार्मथ मीन्स हमें हीट से क्या फील होता है? हमें हीट से गर्मी फील होती है। जैसे ये लोग बैठे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये आग के सामने बैठे हैं और ये आग से इनको क्या फील हो रहा है? वार्मथ फील हो रही है। ठीक है, तो ये क्या ले रहे हैं? इनडायरेक्टली ये हीट ले रहे हैं। और हीट क्या होती है? ये हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ को जाएगी? हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। हॉट हॉट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, या बॉडी जो जो कि हायर टेम्परेचर पे है उससे लो टेम्परेचर की साइड जाएगी। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पिछली क्लास में किया था कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ से सन प्लांट क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को ले रहे हैं। ठीक है, और सोलर एनर्जी ये जब यूटिलाइज हो जा रही है तो ये केमिकल एनर्जी में चेंज होती जा रही है। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आगे हमें एक्टिविटी दी हुई है 3.1। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने कुछ चीज़ें लेनी है। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ चीज़ें ले ली हमने। ठीक है, और उनको क्या किया हमने, in our day-to-day life we come across a number of objects, some of them are hot and some are cold। ठीक है, डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनमें से कुछ हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आइसक्रीम ले ली। ठीक है, तो आइसक्रीम कैसी होगी? कोल्ड होगी। स्पून इन अ टी कप, अगर चाय गर्म है और मैंने उसमें कप डाल दिया है तो स्पून भी क्या हो जाएगा? वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने जूस लिया है, ठीक है, जूस लिया हुआ है और आइस डली हुई है तो वो भी कैसा होगा? कोल्ड होगा। ठीक है, और फ्राइंग पैन का जो हैंडल होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा। तो इसी से यही बताया गया है कि कुछ चीज़ें जब हम डेली लाइफ में हमारी सराउंडिंग में कुछ चीज़ें हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं। तो उसी के बेसिस पे एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, एक्टिविटी दी हुई है, हमने क्या करना है, हमने किसको समझना है? टेम्परेचर को। तो जो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर में वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, 3 ग्लासेस लिए। ठीक है, हमने क्या किया, 3 ग्लासेस लिए। ठीक है, और उनमें एक में हॉट वाटर, दूसरे में कोल्ड वाटर और तीसरे में हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करके लिया। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, अपना एक हाथ हॉट वाटर में डालेंगे, पर वाटर इतना हॉट नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ जल जाए। ठीक है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, जैसे पानी से हम नहाते हैं। ठीक है, दूसरे में कोल्ड वाटर और तीसरे में हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो जब हम एक एक हाथ इस हॉट वाटर में डालेंगे, दूसरा हाथ दूसरे वाटर ग्लास में डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इनको फील करेंगे कि हमें क्या फील हो रहा है। ठीक है, फिर हम थर्ड ग्लास में अपना हाथ डाल के देखेंगे कि हमें क्या फ़ील हो रहा है। तो ठीक है, तो जब हम जो हमने हॉट वाटर में अपना हाथ डाला है तो हमें सेंसेशन ऑफ वार्मथ, मतलब हमें क्या फ़ील होगा? हमें गर्म फ़ील होगा। जब हमने ठंडे पानी वाले में जो हाथ हमने ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में डाला है वो हमें ठंडा फ़ील कराएगा, और जो हॉट और कोल्ड हमने दोनों पानी मिक्स लिए हैं उससे हमें नॉर्मल पानी की फीलिंग आएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ठंडे और गर्म चीज़ों को अपने अपनी सराउंडिंग में फ़ील कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी से हमें क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, जो हमने
जो हमने अभी एक्टिविटी की, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो हमें उसके किससे पता चलेगा, उसके टेम्परेचर से पता लगेगा, ठीक है। कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलेगा। क्लियर। आगे चलते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि ये टेम्परेचर से हम हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्या है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। तो हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर, ठीक है, मेनली बहुत सारे टाइप के अब थर्मामीटर चल चुके हैं, ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हॉस्पिटल्स में जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है डिजिटल थर्मोमीटर, इससे भी हम टेम्परेचर, आजकल आप घरों में देखते हैं कि जो मोस्टली जो थर्मोमीटर होते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दस ये क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थर्मामीटर में बोल रहे हैं इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक लंबी कांच की ट्यूब लगी होती है, ठीक है। कांच से बना होता है ये, ठीक है। इट हैज़ अ बल्ब एट इट्स वन एंड, इसके एक एंड पे जो स्टार्टिंग का इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे एक, ये इस पार्ट को बल्ब बोलते हैं। बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसके बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है। अ शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन इनसाइड इट। तो हम इसमें क्या देखते हैं, थर्मामीटर में एक चमकीली, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है, थ्रेड की तरह एक चमकीला पार्ट दिखाई देता है जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी। और थर्मामीटर हैज़ अ किंक इनसाइड इट। तो इसमें क्या है, थर्मामीटर में यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रायंगल की तरह छोटा सा किंक बना होता है, ठीक है। तो ये किंक क्या करता है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने किसी को फीवर है तो हम उसका फीवर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम किसी का फीवर चेक करेंगे, जैसे ही हमने इसको थर्मामीटर को मुंह में रखा, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं थर्मामीटर को, ठीक है। फिर जब हम टेम्परेचर मेजर करने लगेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारे मुंह में, ठीक है, तो ये मरकरी का लेवल कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारा ये वाली जो शाइनिंग लाइन दिख रही है, जैसे जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती रहेगी, ये वाली लाइन आगे को बढ़ती रहेगी, ठीक है, ये वाली मरकरी वाली लाइन। तो अब किंक का क्या क्या काम है, जब हमने थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल दिया तो मरकरी का लेवल एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो किंक क्या करेगा, किंक उसको रोक के रखेगा ताकि मरकरी का लेवल नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो हम फिर कैसे चेक कर सकते हैं, मरकरी, हम थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और इस रीडिंग से, ठीक है, इस रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। इस रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो किंक क्या करता है, किंक मरकरी लेवल को खुद अपने आप नीचे जाने से रोकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ग्लास ट्यूब होती है, मरकरी होती है, मरकरी का लेवल जैसे ही हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो मरकरी का लेवल इस लाइन पे इस लाइन पे आगे को जाता है, ठीक है। किंग मरकरी को अपने आप डाउन होने से बचाता है, ठीक है, और बल्ब में मरकरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो थर्मामीटर की डायग्राम आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे है, अब क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और इसकी रेंज कितनी होती है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। मतलब डिग्री डिग्री सेल्सियस जो लिखा है, ठीक है, डिग्री को हम हमेशा सी के ऊपर लिखते हैं और सी को कैपिटल लिखते हैं। तो ये सेल्सियस क्या है, ये टेम्परेचर की स्केल है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और जैसे जैसे हम वेट को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, वैसे ही हम टेम्परेचर को किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। और इसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए, डिग्री ऊपर और सी कैपिटल, ठीक है। ये नहीं कि ये वाला जो गोला लगा हुआ है ये सेंटर में लगा दिया, ठीक है। ये कहाँ लगेगा, बिल्कुल ऊपर। तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो थर्मामीटर की रेंज है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और ये बोल रहे हैं कि थर्मामीटर में दो स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। तो इस पे थर्मामीटर पे दो स्केल होती हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल। तो जब हम मान लीजिए कि हम हमें बुखार नहीं है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपना अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम थर्मामीटर मुंह में रखेंगे तो ये यहाँ से जो मरकरी का लेवल था, ये वाला मरकरी का लेवल, ये क्या करेगा, ये
यहाँ तक बढ़ता हुआ जो साइनिक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक आ जाएगा, 37 डिग्री तक आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 37.4 तक ये हो सकता है। ठीक है, तो इस जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें 2 स्केल्स होती है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहले जब टेम्परेचर को मेजर किया जाता था तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता था, पर अब इसको हम इंडिया में सिर्फ सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हमें टेम्परेचर चेक करना है तो हम इसको थर्मामीटर को 1 मिनट के लिए अपने मुँह में रखेंगे और ये क्या करेगा, ये मरकरी का लेवल आगे को बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 100 आपको फ़ीवर है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको 100 फ़ीवर है, तो ये वाला जो मरकरी का लेवल है ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, जहाँ तक मैं एरो दिखा रही हूँ। ठीक है, 100 तक ये पहुँच जाएगा। मतलब आपको कितना फ़ीवर है, आपको कितना टेम्परेचर है बॉडी का, 38। ठीक है, मतलब जैसे-जैसे आपका मान लीजिए आपको फ़ीवर है 102। ठीक है, तो कहाँ तक आ जाएगी ये मरकरी का लेवल, यहाँ तक आ जाएगा। जैसे-जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे मरकरी का लेवल भी आगे को बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को देख के इसको थर्मामीटर को सीधा देखेंगे हम, ताकि हमें मरकरी का लेवल दिख जाए। इससे हम ईज़िली टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी घर पे अगर आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, और अगर 37 से लेके 37.12 ये छोटे-छोटे बीच में पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर 37.4 तक हमारा टेम्परेचर आता है, 37 तक या 37.1.2 37.3, तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितनी कोई बॉडी गर्म या ठंडी है या कोई ऑब्जेक्ट ठंडी या गर्म है तो वो उसका टेम्परेचर हमें मेजर कराएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। जो जो फ़ारेनहाइट स्केल मैंने बोला कि आजकल यूज़ में नहीं है। ठीक है, इंडिया में यूज़ नहीं की जाती। फ़ारेनहाइट स्केल उसकी रेंज है 94 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे चलते हैं कि जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करेंगे तो हमें क्या-क्या मतलब क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर हैं इनकी रेंज बहुत ही कम होती है, 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। इसलिए हमें ये सिर्फ किस लिए यूज़ हैं होते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं और किसी हॉट ऑब्जेक्ट का आपने इससे टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। मतलब जब हमने अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी सनलाइट में या आग के पास नहीं रखना है। ठीक है, इट में ब्रेक, तो ये हीट से जो जो हीट है, ठीक है, आग है, उससे ये टूट सकता है क्योंकि कांच का बना हुआ है। ठीक है, तो ये कितना टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। तो ये बोल रहे हैं, हमने देखा कि थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है, मरकरी यूज़ होती है। ठीक है, देखा ना हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो थर्मामीटर में मरकरी यूज़ की जाती है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं क्योंकि ये ग्लास के बने होते हैं तो ये इजीली टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो साइड इफ़ेक्ट है, एक तो मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है। ठीक है, दूसरा ये कांच का बना होता है तो क्लिनिकल थर्मामीटर ये इजीली, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो इजीली थर्मामीटर को तोड़ सकते हैं, वो तो मुँह में भी चबा सकते हैं। तो इसी इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए अब कौन से थर्मामीटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डिजिटल थर्मामीटर का ये वाला जो डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें मरकरी नहीं होती। ठीक है, तो और भी सावधानियाँ हैं कि जब भी हमने थर्मामीटर को यूज़ करना है तो हमने क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। ठीक है, हमने उसको बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़ उसको वॉश करना है। ठीक है, और जब भी हमने जब भी हमने फ़ीवर चेक करना है, ठीक है, किसी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने उसको धीरे से हाथ से ऐसे झटकना है ताकि टेम्परेचर मरकरी का लेवल कहाँ आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। हमने क्या करना है, जैसे ये थर्मामीटर है, ठीक है, ये मरकरी का लेवल मान लो यहाँ तक आ गया है। ठीक है, जब मैंने इसको यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको हाथ से धीरे से साइड में झाड़ूंगी तो क्या होगा, मरकरी का लेवल जो है वो 35 डिग्री के, ये है ना 35 डिग्री, तो इसके नीचे आ जाएगा जिससे कि मैं बाद में टेम्परेचर अपना चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं आगे,
जब भी हमने थर्मामीटर में से रीडिंग पढ़नी है तो हमने थर्मामीटर को ऐसे रखना है ताकि हमें जो मरकरी वाली जो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर दे रहा है चमकीला, वो हमें सीधा दिखाई दे मरकरी वाली लाइन, ठीक है। हैंडल थर्मामीटर विद केयर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से भी नहीं टकराना चाहिए क्योंकि कांच का बना होता है तो ये इजिली टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग, और इसको हमने जब भी यूज़ करना है तो हमने इसको बल्ब से भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि बल्ब से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है वो सही तरीके से मेजर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा तो ठीक है। और द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, आपने याद रखना है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखना है, डिग्री ऊपर और सेल्सियस नीचे नीचे। तो टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है या डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। पर अगर मान लो कि 42 डिग्री से भी कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो कि मैंने पानी का टेम्परेचर, बॉयल्ड पानी का टेम्परेचर चेक करना है कि कितनी डिग्री है, ठीक है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर मीन्स जो हम प्रैक्टिकल, जो स्कूल की प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज की लैब्स होती हैं, उनमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रखे होते हैं वहाँ पे। और इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये माइनस माइनस मीन्स माइनस का टेम्परेचर, जो ठंडी चीज़, बहुत ही कोल्ड चीज़ है, वहाँ से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारी लैब्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आगे है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहाँ यूज़ होते हैं, ये होते हैं वेदर रिपोर्ट, जो हमें टेम्परेचर का पता लगता है कि आज मिनिमम टेम्परेचर इतना है और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, तो वो किससे पता चलता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से, ठीक है। आगे है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में या डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये भी आपने याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 डिग्री, ठीक है। तो फार्मूला, ये आपको फार्मूला है, ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, फिर भी आपने याद रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस, ठीक है, जो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, प्लस 32। और एफ इज इक्वल टू 1.8 इंटू सी प्लस 32। तो मान लीजिए कि हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, ठीक है। क्या बोला है आपको कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। तो नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, मैंने आपको पीछे बताया कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने सी की जगह क्या लिख देना है, हमने 37 लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी कितना है, 37, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, प्लस 32। तो जब हम 9/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.8 इंटू सी मीन्स जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, प्लस 32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 98.6, जो कि क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 हमारा बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। कितना है फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर, 98.6, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे है मैटर, ठीक है। मैटर हमने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। जो भी कोई चीज़ हमारी सराउंडिंग में होती है जिसका मास होता है और वो स्पेस घेरती है, वो क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है। मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। सॉलिड में हमने देखा था सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस बर्तन में हम लिक्विड को डालते हैं, लिक्विड उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। और गैसेज में हमने पढ़ा था कि ना इनकी वॉल्यूम होती है डेफिनेट, ना इनकी शेप डेफिनेट होती है, और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं और लिक्विड के थोड़ा स्पेस उनमें रहता है, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं, ठीक है। आगे एक्टिविटी दी हुई है 3.4, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने क्या किया,
मैंने क्या किया, मैंने पैन लिया, उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स बनाई, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, उसको साइड में रख दिया। फिर कुछ देर बाद मैं क्या देखूंगी कि कुछ देर बाद मेरी जो सब्जी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कूल हो रही है। तो यही बोल रहे हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन द फ्लेम एंड इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो क्या बोल रहे हैं, जब भी मैंने बर्तन रखा है, ठीक है, क्या हो रही है, हीट ऊपर जा रही है, कहाँ से आ रही है, हीट फ्लेम से, आग से आ रही है, ठीक है। और ये क्या कर देती है, यूटेंसिल मीन्स बर्तन को ये गर्म कर देती है। एंड व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल डाउन। जब हम पैन को रिमूव कर देते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, ये क्यों ठंडा हो जाता है, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो हीट मीन्स जो ये गर्मी थी इसकी, वो कहाँ चली गई, इसकी सराउंडिंग में चली गई। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो यही हमने पीछे देखा था कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ को फ्लो करती है, हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से, ये हॉट था ना पहले, और कहाँ चली गई, हीट इसकी सराउंडिंग में चली गई। तो हीट सराउंडिंग कैसी होती है, ऐसा तो है नहीं कि जितना बर्तन गर्म है उतनी हवा भी साइड में गर्म होगी। तो हीट कहाँ को हमेशा फ्लो करेगी, हॉट टू कोल्ड। इसमें क्या था, पहले कढ़ाई ठंडी थी, तो हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये यहाँ पे गर्म है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैन गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हीट हमेशा हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। आगे है, एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक रॉड ली है और एक कैंडल ली है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब हम जो हमारी रॉड है उसकी, या आप गिलास, आप एक स्पून भी ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, एक कॉर्नर से पकड़ोगे और आग की तरफ से नहीं पकड़ोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, स्पून का जो आगे वाला एंड है उसको किसकी तरफ कर दोगे, कैंडल के ऊपर कर दोगे। तो आप क्या देखोगे थोड़ी देर बाद कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपका स्पून गर्म होता जा रहा है। या अगर आपने कोई रॉड ली है, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, और आपकी हाथ की तरफ को क्या आती जाएगी, हीट आपके हाथ की तरफ को आती जाएगी। तो इसी एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है, बहती है, चलती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ को, ये यहाँ पे हॉट है ना, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जली हुई है तो यहाँ हॉट है। यहाँ को हमारा हाथ की साइड का जो स्पून है वो अभी ठंडा है, तो धीरे धीरे इधर को क्या हो जाएगा, इधर को हीट फ्लो करेगी। तो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो करेगी, ठीक है। आगे जो टॉपिक है वो बोल रहे हैं कि जो हीट फ्लो होती है, ठीक है, हमने यहाँ देखा कि हीट फ्लो हो रही है। तो मेन 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं जिनसे कि हीट फ्लो होती है। फर्स्ट है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो कितने मेथड्स हैं हीट फ्लो के, हीट कितने तरीके से बह सकती है, चल सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कंडक्शन। तो प्रोसेस, कंडक्शन क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होती है, हीट एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, कि हमेशा हीट क्या करती है, एक हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, कोल्ड एंड में जाती है। जैसे हमने स्पून लिया था, हमने उसको हॉट किया, ठीक है, एक एंड से, तो हीट धीरे धीरे कहाँ जा रही है, हॉट से कोल्ड एंड तक जा रही है। तो हीट हमेशा हॉट से कोल्डर एंड की तरफ कंडक्ट होती है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन। सॉलिड मैंने आपको बता दिए थे, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और कंडक्शन रिक्वायर्स मीडियम, और कंडक्शन को जब हीट फ्लो किस मेथड से होगा, कंडक्शन से होगा, तो हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम मीन्स, जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये अपनी रोटी गर्म कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, रोटी के लिए, रोटी गर्म करने के लिए मान ये हीट आ रही है, ठीक है। मान लो मैंने गैस ऑन की है, तो यहाँ से नीचे से हीट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक पैन चाहिए जो उस हीट को लेगा। तो ऐसा मेथड जिससे कि, ऐसी प्रोसेस जिससे कि हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, हॉट एंड टू कोल्ड एंड, उसी को बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं किसको, हीट को अपने में से इजीली अलाउ करते हैं, ठीक है, फ्लो करने को अलाउ करते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स मीन्स जो अपने में से हीट को इजीली पास होने दे रहे हैं। जैसे ये हमने कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है, हमने क्या लिया है,
ठीक है, हमने क्या लिया है, एक प्लास्टिक स्केल ली है, एक वुड की पेंसिल ली है, ठीक है, एक स्पून लिया है और एक डिवाइडर लिया है। तो स्टील स्पून आपको पता है किस चीज़ से बना होता है, मेटल से, ठीक है, मेटल से बना होता है, ये धातु से बना होता है। तो जो मेटल की जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या लिया, स्पून लिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया, तो स्पून धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक एंड से दूसरे एंड तक गर्म होता जाएगा, मतलब वो अपने में से हीट को ईजिली फ्लो करने दे रहा है। तो ऐसे ही मटेरियल जो अपने में से हीट को ईजिली फ्लो करने देते हैं उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, जैसे डिवाइडर है, जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में हमारा डिवाइडर होता है वो भी किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। तो हम अगर उसको आगे से गर्म करेंगे तो वो भी ईजिली अपने में से हीट को फ्लो होने देगा। ठीक है, आगे है वुडन पेंसिल। वुडन पेंसिल, वुड जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, बैड कंडक्टर मीन्स जो अपने में से हीट को ईजिली फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। वैसे ही प्लास्टिक की जो स्केल है वो भी बैड कंडक्टर है, वाटर भी बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है, कि कौन से गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से बैड कंडक्टर होते हैं। तो ठीक है, गुड कंडक्टर जो अपने में से हीट को इजिली पास होने देते हैं, और बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर जो अपने में से हीट को इजिली पास नहीं होने देते। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं वो हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। मैं आगे आपको इनका डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, और पुअर कंडक्टर जो अपने में से हीट को इजीली फ्लो नहीं होने देते, सच एज प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक से जो बनी चीज़ें होती हैं और वुड से, लकड़ी से जो बनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, पुअर कंडक्टर होती हैं और उनको इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इन चीज़ों में से क्या क्या गुड कंडक्टर हैं, मेटल स्पून, ठीक है, डिवाइडर, ये गुड कंडक्टर है, और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक स्केल, और ये वुड और वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर और इंसुलेटर भी इनको बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला आपको कि कंडक्टर मीन्स जो अपने में से जो हीट को अपने में से इजीली पास होने देते हैं, उनके एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो आयरन का आपको पता है लोहा। ठीक है, आयरन लोहा, लोहे से बनी हुई चीज़ हमेशा क्या होती है, वो अपने में से इजीली, लोहे से क्या बना हो सकता है, चेयर, टेबल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं उनको, जो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर जो खेती के लिए जो सामान यूज़ होता है, कुल्हाड़ी, दराटी, वो सारी किस चीज़ से बनी होती हैं, वो आयरन से बनी होती हैं। ठीक है, लोहे से बनी होती हैं। तो एल्युमिनियम से क्या क्या बना होता है, ठीक है, ये एल्युमिनियम जो दूध वाला, जिस बर्तन में, बड़े से बर्तन में दूध लाता है, ठीक है, तो ऐसा दिखता है वो। ठीक है, तो वो किससे बना होता है, एल्युमिनियम से। तो कई सारे बर्तन हैं जो एल्युमिनियम से बने होते हैं। चॉकलेट के बाहर आप रैपर देखते हो, ठीक है, वो भी किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम से। मम्मा आपको लंच बॉक्स में जो रोटी के लिए, रोटी जिसमें रैप करते हैं, वो भी किससे बना होता है, एल्युमिनियम से। और कुछ वायर्स भी होती हैं, एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं जो अपने में से हीट को ईजिली फ्लो होने देती हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ की चीज़ें थी, एल्युमिनियम से बनी चीज़ें थी, और ये क्या है, ये कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब ये अपने में से हीट को इजीली पास होने देती हैं। क्लियर? आगे है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर, आजकल कॉपर की बॉटल्स, जो पानी की बॉटल्स हैं वो भी कॉपर से बनी होती है मोस्टली। तो कई बर्तन कॉपर से बने होते हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है, और कॉपर के क्वाइंस भी होते हैं। ठीक है, तो कॉपर से क्या क्या बना होता है, बर्तन भी बने होते हैं, वायर्स भी और क्वाइंस भी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, स्टील स्पून गुड कंडक्टर, डिवाइडर गुड कंडक्टर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। वुडन पेंसिल बैड कंडक्टर, प्लास्टिक स्केल बैड कंडक्टर, वाटर बैड कंडक्टर। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो हम जिन जिन बर्तन में हम खाना बनाते हैं, ठीक है, उनके जो हैंडल होते हैं, ठीक है, जो हैंडल मीन्स जहाँ से हम उस बर्तन को पकड़ते हैं, तो वो या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या वुड से बने होते हैं। तो वो क्यों बने होते होंगे? ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा कि जो प्लास्टिक है और जो वुड है, ठीक है, प्लास्टिक और वुड, जो लकड़ी जो है, प्लास्टिक जो है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे मान लो मैंने ये इस बर्तन को गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बर्तन गर्म होता जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका हैंडल भी गर्म होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हैंडल गर्म होगा तो उसको पकड़ना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसीलिए इसके हैंडल को क्या करते हैं, इसके हैंडल पे या तो प्लास्टिक चढ़ाया होता है या लकड़ी का हैंडल चढ़ाया होता है, क्योंकि वुड और प्लास्टिक क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिससे कि हम हैंडल को ईजिली, ये गर्म नहीं हो पाते ईजिली, हीट, प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, तो ये जिससे कि हम, क्या हो सकता है हमारा, अगर मान लो यहाँ पे वुड का या प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगा है तो हमारा हाथ ईजिली जल जाएगा। बट अगर प्लास्टिक या वुड
लगेगी तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। इसीलिए जो पैन्स होते हैं, ठीक है, पैन्स होते हैं वो जो बर्तन खाना बनाने के बर्तन होते हैं, ठीक है, उनके मोस्टली घर में देखना आप, ठीक है, उनमें क्या होता है हैंडल लगे होते हैं प्लास्टिक या वुड के, ठीक है, क्लियर। तो क्या है, प्लास्टिक और वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा हीट फ्लो का, कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है हीट फ्लो का वो है कन्वेक्शन, ठीक है, क्या है, कन्वेक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन फ्लूइड सच एज लिक्विड और गैसेस। तो कन्वेक्शन क्या है, ये भी मेथड है किसका, हीट ट्रांसफर का, किसकी मूवमेंट से, बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड वाली चीजें होंगी या गैसेस जो होंगी, लिक्विड और गैसेस होंगी, उनकी मूवमेंट से जब हीट का ट्रांसफर होगा उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या समझे आप कि ये मान लो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है, तो इसमें क्या होगा, जब मैंने गैस ऑन कर दी तो क्या होगा, पानी क्या करेगा, पानी मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा गर्म होना, हमारा पैन नीचे से स्टार्ट होगा, फिर जैसे ही जो पैन के कॉन्टेक्ट में नीचे पानी है वो गर्म होगा, वो गर्म पानी ऊपर आएगा और ठंडा पानी नीचे जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है, मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स पानी चल रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर हीट, जो गर्म पानी हो रहा है वो ठंडे पानी को आगे पीछे कर रहा है, जिससे कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है और धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन कहाँ कहाँ होती है, ये लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होती है, ठीक है। कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सच एज लिक्विड एंड गैसेस। तो कन्वेक्शन क्या हो सकती है, कन्वेक्शन नेचुरल भी हो सकती है और ये फोर्स्ड भी हो सकती है। नेचुरल मीन जैसे मैंने गैस ऑन कर दी और पानी खुद ब खुद क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वेक्शन। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि कंडक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए और कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम चाहिए, ठीक है। मीडियम मीन्स कोई चीज जिससे कि कन्वेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल जिससे कि कन्वेक्शन हो पाए, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, इसमें हमें पानी चाहिए, ठीक है। मीडियम क्या है, इसमें पानी है जो कि इसके बर्तन के कांटेक्ट में आके क्या हो रहा है, हीट को ले रहा है। बर्तन से हीट कहाँ जा रही है, बर्तन से हीट जा रही है पानी में और पूरा पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। when water is heated the water near the flame gets hot, ठीक है। तो बोल रहे हैं जब हम पानी गर्म करेंगे, गैस ऑन की हमने, तो जो पैन है, जो फ्लेम है, जो गैस से आग निकलती है उसको फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेम, जो जहाँ पानी फ्लेम के पास होगा वो जल्दी गर्म होगा, ठीक है। द हॉट वाटर राइजेज अप, जो पानी गर्म होता जाएगा वो क्या करेगा, पानी वो ऊपर आता जाएगा। द कोल्डर वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, गर्म पानी ऊपर जा रहा है और साइड में जो ठंडा पानी है वो फिर नीचे जा रहा है। दिस दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज, जो पानी अब ठंडा था साइड्स में वो भी नीचे चला गया, इस तरह से सारा पानी गर्म हो जाएगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पानी किस मेथड से गर्म हो रहा है, पानी किस मेथड से बॉयल हो रहा है, कन्वेक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, लिक्विड यूज हो रहा है, ठीक है। कन्वेक्शन में कौन कौन से मटेरियल हैं जो कन्वेक्शन शो करते हैं, लिक्विड एंड गैसेज। तो लिक्विड मीन्स वाटर, वाटर क्या कर रहा है, जैसे जैसे फ्लेम के कांटेक्ट में, पैन के कांटेक्ट में फ्लेम आ रही है, हीट हो रहा है, जो पानी गर्म हो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है और जो साइड में ठंडा पानी है वो नीचे जा रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, फिर वो भी ऊपर आ रहा है, फिर जो ठंडा पानी और बचा हुआ है वो नीचे जा रहा है, फिर वो भी ऊपर आ रहा है। इस तरह से सारा पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब पता लग गया होगा कि पानी कैसे बॉईल हो जाता है, ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक को, अब ये बोलें कि अब हीट हवा में कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेज। तो ये बोल रहे हैं कि जो एयर होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये गैस ऑन की है, तो यहाँ पे जो एयर होगी, जो गैस के पास की एयर होगी, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे 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 गर्म हो जाएगी और ऊपर को उठेगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स बिकम इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीट, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, ठीक है, हमें पता है ना हमारे चारों ओर एयर है, तो ये जो फ्लेम के पास की एयर होगी वो भी धीरे धीरे हॉट होती जाएगी और ऊपर जाती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या दिया है इन्होंने, एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है। हमने क्या करना है, कैंडल लेनी है, ठीक है। हाथ नहीं जलाना है, इतने डिस्टेंस पे अपना हाथ रखना है ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर, हमने क्या किया, एक हाथ अपना बहुत दूर रख दिया और एक कैंडल के थोड़े से पास रख दिया उसको, कैंडल को जला के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हाथ हमने दूर रखा है हम फील करेंगे कि उसमें हमें हॉट फील नहीं हो रहा है, और जो पास में रखा है उसमें हमें थोड़ी देर बाद हॉट फील हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन
the sides however there is no convection and air doesn't feel as hot as the top। तो जो दूर है ठीक है वहाँ पे कन्वेक्शन जो सॉरी वार्मथ है कैंडल की वो धीरे धीरे जाएगी, और जो जो हमने हाथ पास में रखा है वहाँ जल्दी जाएगी। जैसे ये लोग भी क्या कर रहे हैं, इनके ये जो आग की हीट है ये इन पे कब पहुँचेगी, जब ये सारी सराउंडिंग क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जो यहाँ इनके बीच की सराउंडिंग है वो एयर गर्म होगी, फिर इनके पास तक वो वार्मथ पहुँचेगी। ठीक है, तो इस मेथड से, कन्वेक्शन के मेथड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ठीक है, कन्वेक्शन के मेथड से, जो कि जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उसको फील करते हैं। ठीक है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया में, कोस्टल मीन्स समुद्री किनारे जो लोग रहते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना मीन्स एक अजीब सी उनको घटना फील होती है। क्या होता है, जो जो कोस्टल एरिया होते हैं, जब वहाँ दिन का टाइम होता है, ठीक है, जब डे टाइम होता है तो क्या होता है, जो लैंड होता है, ठीक है, लैंड पे क्या होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ठीक है, तो लैंड क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी वार्म हो जाता है दिन के टाइम, क्योंकि जब सन चमकता है तो सन से हमें क्या लगता है, गर्मी लगती है ना, तो उससे क्या होगा, हीट जब सन की हीट अर्थ तक पहुंचेगी, सन की गर्मी हीट अर्थ तक पहुंचेगी, तो अर्थ क्या हो जाएगी, जो लैंड जो होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, और लैंड की गर्म होने से क्या होगा, जो जब हवा गर्म होती है तो वो क्या करती है, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर को मूव करती है। ठीक है, तो क्या होगा, दिन के टाइम जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो वार्म एयर होगी वो ऊपर जाएगी। पर दिन के टाइम क्या होगा, जो सी होगा, जो पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, और पानी, समुद्र का जो पानी है या पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, लैंड पे गर्म हवा है, गर्म हवा कहाँ चली जाएगी, फिर उठ के ऊपर चली जाएगी, और इधर सी में क्या है, क्योंकि सी तो ठंडा है, तो यहाँ से क्या आएगी, ठंडी हवा किधर को आएगी, वो लैंड की तरफ आएगी। लैंड से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी, और समुद्र से ठंडी हवा लैंड की तरफ आएगी। ठीक है, तो इसी इसी जो इस फ्लो को क्या कहते हैं, वार्म एयर कहाँ को जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, और जो ठंडी हवा है समुद्र से है, ठीक है, ये गर्म हवा ऊपर रह जाएगी, और ठंडी हवा नीचे की तरफ से लैंड में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं सी ब्रिज। ठीक है, आगे है लैंड ब्रिज। जब अब रात हो गई है, ठीक है, चांद निकल आया है, तारे निकल आए हैं, ठीक है, रात का टाइम हो गया, अब क्या होगा रात के टाइम क्या होगा, ठीक है, ये समझ लेते हैं, यहाँ से जो हमने पढ़ा उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। ठीक है, यही आपको याद रखना है, मेन पॉइंट। ठीक है, दिन के टाइम क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म होता है, ठीक है, पानी के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। ठीक है, मैंने यही बताया ना आपको, लैंड की जो लैंड के जो ऊपर हवा होगी, ठीक है, हमारी सराउंडिंग में हवा होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हॉटर हो जाएगी, और ऊपर को राइजेज अप मीन्स ऊपर को उठेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और इसकी जगह लेने को क्या आ जाएगा, इसकी जगह कौन ले लेगा, अब यहाँ से हवा, गर्म हवा तो ऊपर चली गई, तो ठंडी हवा समुद्र से इसकी जगह लेने को यहाँ पहुंच जाएगी, लैंड की साइड आ जाएगी। ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टू द सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो ये जो ठंडी हवा अब समुद्र से आ रही है, सी ब्रिज कहाँ को आ रही है, लैंड को आ रही है, इसी को बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, एक पूरी साइकिल बन रही है, गर्म हवा समुद्र की साइड जा रही है, और ठंडी हवा लैंड की साइड आ रही है, तो एक साइकिल बन रही है पूरी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in the coastal area are made to face the sea। तो जो जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो डोर हैं और जो विंडो हैं वो उनको किधर की साइड किया जाता है, सी की साइड किया जाता है, ताकि वहाँ से ठंडी हवा इजीली घर की तरफ आती रहे। इसीलिए जो कोस्टल एरिया में जो घर होते हैं उनको बोलते हैं सी फेसिंग हाउसेस। सी फेसिंग मीन्स जो समुद्र की तरफ उनका फेस बनाया होता है, मतलब उनका जो दरवाजा, जो डोर और विंडोज होती हैं वो किस साइड को होती हैं, वो सी की साइड को उनका फेस रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिवर्स हो जाता है नाइट में। ठीक है, जैसी रात होती है, ठीक है, एट नाइट इट इज एक्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जैसी रात होती है, ठीक है, एट नाइट इट इज एक्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जब जैसे ही रात हुई तो जो समुद्र का पानी होगा, ठीक है, अब जो लैंड होगा, सॉरी, जो लैंड होगा वो हीट भी फास्ट हो रहा था, और वो कूल भी फास्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो हवा है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ठंडी हो जाएगी, और जो समुद्र का पानी है, ठीक है, वो जो दिन में हीट की वजह से जो गर्म हुआ है वो धीरे धीरे
क्या होगा, ठंडा होगा। तो कहाँ पे है ठंडी हवा अब रात के टाइम, रात के टाइम ठंडी हवा कहाँ पे है, लैंड पे है। तो रात को क्या होगा, जो गर्म हवा है समुद्र से, ठीक है, जो गर्म हवा है समुद्र से वो लैंड की तरफ आएगी और क्या होगा, तो दिन के टाइम सॉरी रात के टाइम ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ जाएगी और समुद्र से गर्म हवा कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी। तो दिन में समुद्र ठंडी हवा छोड़ता है और रात को गर्म हवा छोड़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रात के टाइम जो हवा चलती है समुद्र से लैंड की तरफ को, उसको बोलते हैं, सॉरी, जो रात के टाइम जो लैंड से समुद्र की तरफ ठंडी हवा जाती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड एट नाइट। नाइट में क्या होता है, जो ये वाली जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, ठीक है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है रात में। दिन में लैंड ही जल्दी गर्म होता है और रात में लैंड ही जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ठंडी हवा, लैंड पे ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठंडी हवा कहाँ को जाएगी, अब समुद्र की तरफ जाएगी। और क्योंकि पानी स्लोली क्या होगा, स्लोली ठंडा होगा, तो रात को वहाँ से क्या निकलेगी, गर्म हवा क्या कहाँ को चलेगी, वो लैंड की तरफ चलेगी। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। अब कहाँ से चली हुई है हवा, अब लैंड से समुद्र की तरफ जा रही है ठंडी हवा, तो उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, ठीक है। लैंड हीट्स फास्ट एट डे टाइम एज वेल एज कूल्स फास्ट एट नाइट, ठीक है। तो हमने इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लैंड दिन के टाइम जल्दी हीट होता है और रात के टाइम जल्दी ठंडा होता है, और पानी दिन में स्लोली गर्म होता है और रात में स्लोली ठंडा होता है, ठीक है। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको क्लियर होगा। सी ब्रीज मीन्स जब समुद्र से ठंडी हवा कहाँ को आ रही है, कहाँ को आ रही है, लैंड को। और लैंड ब्रीज जब लैंड से, नाम से ही पता चल रहा है, लैंड से ठंडी हवा कहाँ को जा रही है, समुद्र को, ठीक है। किस टाइम, ये डे टाइम में और ये नाइट टाइम में। एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। जब ठंडी हवा सी से कहाँ को जा रही है, लैंड को जाती है, उसको बोलते हैं सी ब्रीज। और जब ठंडी हवा रात में लैंड से सी को जाएगी उसको बोलेंगे लैंड ब्रिज, लैंड से जाती हुई ब्रिज और सी से जाती हुई ब्रिज, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड मेथड है जो ट्रांसफर ऑफ हीट का, थर्ड मेथड है वो है रेडिएशन, तो ठीक है। तो जब भी हम धूप में खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम हीट सेंसेशन, हीट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हीट इज अ सेंसेशन ऑफ वार्म। तो हम जब भी सनलाइट में, जब भी हम धूप में खड़े होते हैं, हमें क्या फील होता है, हमें हीट फील होती है, ठीक है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ, इट इज़ द रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स, ठीक है। तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किसका ट्रांसफर है, एनर्जी का ट्रांसफर है थ्रू वेव्स, ठीक है। तो अब वेव्स अभी आपको इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि वेव्स क्या होती हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल, जो बहुत ही फास्ट पार्टिकल्स चलते हैं उनको हम वेव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू। जब एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होगी, तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। रेडिएशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट एंड एक्सरेज। तो रेडिएशन किस किस की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में हो सकती है और लाइट की फॉर्म में हो सकती है और एक्सरेज की फॉर्म में हो सकती है। रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, जबकि जो जो कन्वेक्शन और कंडक्शन है उसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखिए रेडिएशन के एग्जांपल हैं, जो सन से हीट आ रही है, ठीक है। सोलर कुकर रखा हुआ है, इसमें क्या पक रहा है, सन की हीट से क्या पक रहा है, सन की हीट से चावल पक रहे हैं या दाल पक रही है, ठीक है। और ये भी, ये जो लोग हैं, ठीक है, ये आग आग की वार्म थिंग के तक कैसे पहुंच रही है, धीरे धीरे रेडिएशंस के थ्रू इन तक हीट पहुंच रही है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द वेव्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। तो समझते हैं क्या क्या बोला हुआ है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस। जब हम सन बाथ लेते हैं, जब हम सन में खड़े होते हैं तो हमें वार्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो जो सन की हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कांट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो बोल रहे हैं कि ये जो सन की हीट है ये हम तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि
वहाँ तो कंडक्शन और कन्वेक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि क्या है, सन और अर्थ के बीच में मोस्टली पार्ट कौन सा है, स्पेस है, और स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं है। मीडियम मीन्स कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है, ठीक है। तो हम तक वो जो हीट है वो कैसे पहुँचेगी, ठीक है। तो कैसे पहुँचेगी, फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन द, ठीक है। तो हमारे तक सन की जो हीट है वो कौन सी मेथड से पहुँच रही है, रेडिएशन के मेथड से पहुँच रही है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स। कैसे पहुँच रही है हमारे तक, वेव्स के थ्रू हमारे तक। फास्ट मूविंग पार्टिकल समझ लीजिए वेव को, वो जो सन की हीट है वो हमारे तक पहुंच रही है, उसी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। मान लीजिए कि कमरे में बहुत ही बड़ा हीटर लगा हुआ है एक कॉर्नर में और आप दूसरे कॉर्नर में बैठे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे सारा कमरा गर्म हो जाएगा और आप भी हॉट फील करेंगे, या हीट आप फील करेंगे कि हीट आ रही है, किस मेथड से, रेडिएशन। ए हॉट यूटेंसिल्स कीप केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। मैंने एक पॉट लिया, ठीक है, बर्तन लिया मैंने, उसमें सब्जी बनी हुई है, मैंने उसको साइड में रख दिया, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, वो भी ठंडा हो जाएगा, किस मेथड से, रेडिएशन के मेथड से। उसकी जो हीट है वो सराउंडिंग में चारों ओर फैल जाएगी और वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। आर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो जो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, ये भी क्या करती है, सराउंडिंग में हीट छोड़ती है और रिसीव भी करती है हीट, कहाँ से, सन से, बाया रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो भी हॉट बॉडीज होती हैं, जो भी गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म थिंग्स होती हैं, वो हीट रेडिएट करती, हीट छोड़ती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब भी ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के पास ऊपर पड़ती है, ए पार्ट इज इट्स इज रिफ्लेक्टेड एंड ए पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड पार्ट में भी ट्रांसमिटेड। तो बोल रहे हैं कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर हीट पड़ती है, रेडिएशन पड़ती हैं, तो थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, थोड़ी सी वापस मुड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ पे टकराई और फिर से वापस हो गई, और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। तो मान लो कि हम पहले हम धूप में गए, ठीक है, 5 मिनट तो हमें क्या लगेगा, अच्छा फील होगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे हमें ज़्यादा गर्मी फील होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हमें बहुत ही ज़्यादा क्या लगना लगेगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, तो क्या करती हैं हॉट ऑब्जेक्ट्स, क्या करती हैं, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जैसे जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती रहती है, वैसे वैसे वो ज़्यादा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है और वो ज़्यादा हीट भी लेती रहती है, ठीक है। आगे है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, और विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो क्यों पहनते हैं हम, यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली बियर डार्क कलर क्लोथ्स, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दो कैंस लिए, ठीक है, दो दो कैंस, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के जो कैन आते हैं वो ले लिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड अदर वाइट। अब हमने क्या कर दिया, एक कैन को ब्लैक कर दिया, एक को वाइट कलर कर दिया, और हमने उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया, ठीक है। मान लो एक एक में 1 गिलास डाला तो दूसरे में भी 1 गिलास पानी का डालेंगे। और मिड डे सन मीन्स दोपहर का टाइम जब होता है, 12 बजे का टाइम जब होता है, तो हमने उसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ द कैन्स। अब हम उनका दोनों कैन्स का टेम्परेचर मेजर करेंगे, किससे करते हैं टेम्परेचर मेजर, थर्मोमीटर से, जो लैब थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या हमें दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, यस, ठीक है, मिलेगा, क्योंकि which can is the water warmer, you can feel the difference even by the touching water in two cans। तो जो दो कैंस हमने लिए हैं, इन्होंने पॉट लिए हैं, ठीक है, ब्लैक सरफेस वाला लिया है, एक वाइट सरफेस वाला लिया है। तो हम क्या करेंगे, जब इनको टच करेंगे तो हमें पता चलेगा जो ब्लैक वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम समर में डार्क कलर के क्लोथ नहीं बल्कि लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो लाइट कलर या वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू डार्क कलर क्लोथ। द लाइट कलर क्लोथ
light colored clothes reflect most of the heat and that falls on them and therefore we feel जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं, ठीक है, ये देखिए जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं जैसे इन पे हीट पड़ती है तो ये मोस्ट जो इन पे जो हीट आती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस छोड़ देते हैं। जबकि अगर मान लो हमने डार्क कलर के क्लोथ पहने हैं तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे कि हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, समर्स में लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। ठीक है, तो वुलन जो ऊनी जो कपड़े होते हैं वो हमें विंटर्स में गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट का। पुअर कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर, जो अपने में से हीट को इजीली पास नहीं होने देते। ठीक है, moreover there is a air trapped in between the wool fibers. The air prevent the flow of heat from the body to the cold surrounding। क्योंकि ठंड में क्या होगा, जो हमारी सराउंडिंग होगी, जो एयर होगी वो कैसी होगी, बहुत ही ठंडी होगी। अगर हमने वुलन के क्लोथ्स पहने होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि क्या है, वो पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं हीट के। ठीक है, suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blanket joined together, तो आप इनमें से कौन सा लोगे? ऑफ कोर्स थिक ब्लैंकेट लेंगे, क्योंकि वो क्या नहीं देगा, वो ही हमारी बॉडी की हीट को इजीली बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने किया कि सबसे पहले थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। लैब थर्मोमीटर -10 से 100 डिग्री सेल्सियस तक के होते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हीट हमेशा हमने पढ़ा कि हॉटर बॉडी से या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। 3 मेथड हमने पढ़े हीट फ्लो के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और हमने पढ़ा सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कंडक्शन होती है। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, और लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन में, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, और जो ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को ईजिली अलाउ करते हैं, हीट को पास कर ईजिली पास कर होने देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर। और जो नहीं होने देते हैं हीट को अपने में से इजीली पास, उनको बोलते हैं इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर। सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम समर में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। वूलन क्लोथ हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, क्योंकि वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का, और इनमें हीट ट्रैप रहती है। तो आगे मैं तीनों मेथड्स में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, 3 वे हैं हीट फ्लो के। कंडक्शन मोस्टली सॉलिड्स में होती है। ठीक है, किसमें होती है, कंडक्शन सॉलिड्स में होती है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होती है, और रेडिएशन मोस्टली मीडियम में, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। कंडक्शन सॉलिड्स में, कन्वेक्शन सॉलिड और लिक्विड में, और रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू लोअर ऑब्जेक्ट, कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एंड रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स। क्लियर, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।